मैदान में हमारा जिला आवाज दो, आवाज दो। आज जो यहाँ हमारे काफी क्रांतिकारी और संघर्षशील युवा नेता हैं राजेश जी मीणा बाइडा, उनके ऑफिस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। मैं पत्रकार महोदयों के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो 28 दिसंबर को नीम का थाना जिला निरस्त किया था, उसके लिए अलग अलग संगठन और सभी संयुक्त रूप से अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज जो नीम का थाना के सम्मान में युवा शक्ति मैदान में संगठन ने 30 जनवरी को जो चक्का जाम रखा गया है, उसमें सभी संगठन और सभी पार्टी, सभी पदाधिकारी, सभी व्यापारिक मंडल और सभी उद्योग संघ उसको अपना समर्थन दे रहे हैं और 30 जनवरी को चक्का जाम को सफल बनाने के लिए नीम का थाना के सभी नागरिक और सभी जो उद्योगपति हैं वो मिल के प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे युवा साथी राजेश जी मीणा बाइडा ने अपने ऑफिस पे बुला करके और इस जो चक्का जाम है 30 जनवरी का, उसमें भाई ने पूरे तन मन धन और क्रांतिकारी आगाज के साथ में आगाज किया है कि 30 जनवरी को नीम का थाना की बहाली के लिए जिला हमारा वापस आए। इसके लिए सब मिलकर कर संघर्ष करेंगे और उसको सफल बनाएंगे। बोलो आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। कर लो बस, आगा दो बस यहाँ बैठे बैठे थोड़ा देखिए, जिला बहाली को लेके जन भावनाओं की कदर करते हुए हमारे सर्व समाज के युवाओं ने एक मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया है और उस एक्शन प्लान को, जिसको हम कार्य योजना भी बोल सकते हैं, तमाम नीम का थाना, प्यारे नीम का थाना वासियों में बहुत बड़ा आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है और जन भावनाओं की कदर करते हुए हम सरकार है, पर्ची की सरकार है, इसको जगाने के लिए हमारे इस नीम का थाना में इंकलाब तमाम युवाओं को लाना होगा और आम आवाम को ये बताना होगा कि युवाओं के द्वारा जो 30 जनवरी को जो चक्का जाम का जो आह्वान किया गया है, एक कॉल किया गया है, मैं संपूर्ण जनता जनार्दन से, किसान वर्ग से, युवा वर्ग से पुरजोर तरीके से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप बड़ी संख्या बल में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हुए और लोकतंत्र की परिभाषा को समझते हुए और संविधान की बहुत सी एक अपन बोल सकते हैं कि मैनिफेस्टो और विजन को समझते हुए, उस गाइडलाइन को समझते हुए, क्योंकि सरकारें जब भी बनती है वो जन कल्याण के लिए बनती है, मानव कल्याण के लिए बनती है, मानवता को आधार मानते हुए बनती है। तो मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि आपकी जो सरकार बनी है ये हमारे युवाओं की सुध ले और जो आपने इस तरह का राइट्स पे कुठारघात किया है हमारे नीम का थाना जिले को आपने रद्द करके, तो संपूर्ण युवा अवेयर है इस चीज को लेके और क्या अच्छा है क्या बुरा है ठीक से समझता है, पढ़ा लिखा नौजवान है। तो निश्चित रूप से सरकार की ईंट से ईंट हम 30 तारीख को बजाएंगे और मैं इस चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बता देना चाहता हूं कि इस तरह की अफवाहों में आप लोग कतई नहीं आए। ये शांतिपूर्वक तरीके से एक आंदोलन है हमारा चक्का जाम का, उसको मैं और मेरी टीम पूरी इसको समर्थन करती है। मैं राजेश भाईडा तन मन धन के साथ में, मेरे सर्व समाज के भाइयों के साथ में, पहले भी मुझे जब भी मेरी आवाज को बुलंद करने का मौका मिला है, हमेशा मैं अपने लोगों के बीच में रहता हूं। मेरे लोगों के साथ में जब भी कोई तकलीफ, कोई पीड़ा होगी, हमेशा अग्रणी पंक्ति में मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। इतना तमाम नौजवानों को मैं आश्वस्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इस लड़ाई को आप लोगों के सहयोग, आशीर्वाद से बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई में निश्चित रूप से आप और हम सब लोगों की विजय होगी। एक पुरानी कहावत है, आपने बुजुर्गों के मुंह से कभी सुनी हो तो, कि जतन बिना रतन कुन मिला करे, और ये जिला जो हमारा रतन के रूप में था, एक मोती के रूप में था जो रतन,
जिसको इस सरकार ने छीना है हमारे हाथ से, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमें हद पार करनी पड़े इस चीज के लिए, निश्चित रूप से हद पार करेंगे और सरकार से इस लड़ाई को किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस रतन को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा जतन प्रयास रहेगा, अनवरत रूप से हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयास जारी रहेंगे। और मैं तो बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि हमारे ओम प्रकाश जी साईं ने अपने प्राणों की आहुति देके ये बलिदान जो किया है ओम प्रकाश जी साईं ने, उनके बलिदान को हम कतई बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम युवा हैं, उस आग को समझते हैं, उस पीड़ा, उस वेदना को हम समझते हैं कि उस परिवार पे क्या बीत रही है। बहुत से राजनेताओं ने यहाँ रोटियां सेकने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स, अलग अलग अपने विचार रखे हैं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उनके घर में आज तक किसी नेता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता नहीं की है और उस परिवार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं और मेरी टीम बहुत जल्दी इसको लेके एक मजबूत प्लानिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से उस परिवार को लगेगा कि हमारा जो त्याग, बलिदान, तपस्या जो हमने की है, हमारे बुजुर्ग ने जो की है, वो बेकार नहीं जाएगी। और निश्चित रूप से आप कतई भी ये नहीं समझे कि चक्का जाम के नाम से इस तरह का कोई वायलेंस बनेगा। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। लाइन ऑर्डर वो देखें, हम शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारी आधारभूत सुविधाएं हैं, हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं और जो आवश्यक हमारी सेवाएं हैं, हम उनको बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करेंगे। आवश्यक जो भी हमारी सेवाएं हैं वो निरंतर रूप से जारी रहेंगी। जैसे चिकित्सा से रिलेटेड है, चिकित्सा स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी है, जैसे एम्बुलेंस है, आवश्यक सेवाएं हैं, वो निरंतर रूप से जारी रहेंगी। और निश्चित रूप से मैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वन मैन आर्मी का कतई ये सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें व्यापार मंडल ने अपना समर्थन दिया है, इसमें बार एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया है और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां जो एक प्लेटफॉर्म पे होके इस लड़ाई को मजबूती और शिद्दत के साथ में हम लोग सर्व समाज के तमाम नौजवान, और मैं तो किसान वर्ग से भी अपील करता हूं कि आपने जिस तरह से हमेशा एक क्रांति का आगाज किया है और ये इतिहास बोलता है छत्रपति साहू जी ने सामाजिक क्रांति का एक आगाज किया था, उसी को हम आधार मान के बाबा साहब ने एक अलग जगाई थी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को आधार मानते हुए। तो बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलते हुए हम युवा संकल्पित हैं और ये मैसेज देते हैं कि जब तक भी बाबा साहब ने कहा था उठो जागो और संघर्ष करो, तो उन्हीं की पद चिन्हों की बात करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग तमाम नौजवान जाग चुके